तो बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स का हल है। हमें याद करना है इनमें से इसका कौन सा हल है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से प्रश्न में समाकलन करना हो, समाकलन dx बट्टे में यदि x दिया गया हो तो इसका जो समाकलन आता है वह आता है log x प्लस समाकलन स्थिरांक काम में ले लेते हैं c। तो यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, इस प्रश्न को यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो सरल करने पर मान क्या आ जाएगा। यह प्रश्न हमारे पास यहाँ से सरल करने पर आएगा y dx माइनस में एक्स वाई डी एक्स आ जाएगा। पक्षांतरण कर लिया और इसका हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर लेते हैं तो x से dy आ गया। इस पद को यदि हम देखें y उभयनिष्ठ आ सकता है, साथ ही dx भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स शेष रहा, dx आ गया, बराबर में आ गया x dy। इसे यदि हम आगे और सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बट्टे में आ जाएगा x गुणा में आएगा dx, बराबर आ गया dy बट्टे में y। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे। अब यदि दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं तो यह पद सरल होकर क्या लिखा जा सकता है, dx बट्टे में x आ गया, माइनस में आ गया x से x कट गया, मान बच गया सिर्फ dx, बराबर आएगा dy बट्टे में y आ रहा है। इसका समाकलन करना है, सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, यह तो आ जाएगा log x आ गया यहाँ से और माइनस में x आ रहा है, प्लस समाकलन स्थिरांक c लगा देते हैं, बराबर आ गया log y। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले, इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं तो जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करेंगे मान आएगा log y माइनस में log x आ रहा है, बराबर में मान आ रहा है माइनस का x प्लस में c। तो यहाँ से इसे सरल करें, log m माइनस log n को हम सरल करके लिख सकते हैं, log m बट्टे में आता है हमारे पास n, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा log y बट्टे में x, बराबर आ गया माइनस का x प्लस का c। इसे यदि और सरल करें तो y बट्टे में x बराबर क्या लिखा जा सकता है, e की घात माइनस में x आ गया प्लस में c आ गया। इस पद को यदि हम सरल करें, यह पद सरल होकर लिखा जा सकता है e की घात माइनस x गुणा में e की घात c। अब e की घात c भी तो हमारे पास नियत पद ही तो है, तो इसे सरल करके हम यह भी तो लिख सकते हैं y बराबर x को वज्र गुणा कर देते तो x गुणा e की घात माइनस x, साथ ही यह नियत पद c लिख देते हैं। तो यदि अब हम विकल्पों में देखें तो y बराबर में c गुणा में x गुणा में e की घात माइनस x आ रहा है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही हल हो रहा है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।